अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है बशर हुसैन फ्राम ली ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सॉरी फॉर द लास्ट वीक। हम लोग लास्ट वीक एनालिसिस शेयर नहीं कर सके क्योंकि हमारा सेमिनार था और उधर मसरूफियात कुछ ज़्यादा थी। उनकी वजह से जो है लास्ट वीक हमसे मिस हो गया है। लास्ट वीक मार्केट बड़ी लुक्रेटिव थी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और मैंने देखा है फेबररी और मार्च, फेबररी पूरा और मार्च के स्टार्ट में ही ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं जो कि लास्ट 3 to 4 मंथ से जो है नहीं मिल रही थी हमें। बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, बड़ा अच्छा पैसा बनाने को मिल रहा है। ठीक है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेट करें, लर्न करें और मार्केट के अंदर पैसा बनाएं। यकीन करें कि मैं इस मार्केट के में बहुत देर से हूँ, लेकिन आजकल जिस तरह मार्केट चल रही है इस तरह की मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। अ, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि डॉलर क्यों नहीं ऊपर चढ़ रहा या ऊपर नीचे क्यों नहीं गिर रहा, तो ये कंटिन्यूसली अप क्यों जा रहा है या कंटिन्यूसली डाउन डाउन क्यों जा रहा है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार जब कोई भी करेंसी, मेजर करेंसी ट्रेंडिंग में होती है ना, तो वो बेहतरीन टाइम होता है पैसा बनाने का। आपने एक ट्रेड ले ली है, चाहे वो बाई की है, सेल की है, ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो वो आप लॉन्गर टर्म के लिए ना होल्ड कर सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो वो ट्रेड जो है आपको अच्छा खासा पैसा बना देती है। तो कोशिश किया करें कि जब मार्केट ट्रेंड में चल रही है ना, तो रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना। रिवर्सल को ट्रेड तब करना है जब मार्केट अपने कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की हुई हैं, क्योंकि ये फ्री में है तो फ्री में उतनी वैल्यू नहीं मिलती, जैसे कन्वर्जेंस की और डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो स्ट्रेटजी है ना, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ माय फेवरेट जो है ना, वन ऑफ द माय फेवरेट स्ट्रेटजी कहें तो ये डाइवर्जेंस है। और ये प्राइस एक्शन के मेथड्स जितने भी हैं उनमें सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी मेरे लिहाज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बुरी भी हो सकती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप लोगों ने इसको किसी सिरे से पकड़ा है। ठीक है, तो उसके अलावा इनगल्फिंग बार और कैंडल स्टिक, कैंडल का जो है ट्रेंड लाइन का थर्ड टच, वो भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो मेरे ख्याल में ये इनफ है आप लोगों के लिए ना, अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज़ें अपलोड की हुई हैं वो इनफ हैं। फिर भी जो लोग हैं वो नई स्ट्रेटजीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, तो जो मिल गई हैं ना उन्हीं के ऊपर गुजारा करें, वही इनफ हैं मेरे ख्याल में। और जो है आप जितना, अच्छा एक चीज़ बता दूं कि बड़े लोग आते हैं कि हम फ़लाँ मेथड यूज़ कर लें, फ़लाँ मेथड यूज़ कर लें, फ़लाँ, वो 4-5 जो है ना मुझे बता देते हैं कि ये सारे मैंने करने हैं, इन सबको मिक्स करके ट्रेड करना है। तो ठीक है, लेकिन देखें, पैसा जो बनाया जाता है ना वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी और आपकी मेंटेलिटी पैसा बनाती है। मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलती है। अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके सिस्टम के ऊपर आपका बिलीव है, तो आप पैसा बनाएंगे। अगर आपके सिस्टम के ऊपर आपका बिलीव नहीं है तो आप पैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के लिए एक पैकेज लेके आए हैं। इस पैकेज के अंदर आप लोगों को जो है बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। वो पैकेज है ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम अकाउंट का। हम लोग जब भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो हमें बेसिक जो है उसका डाटा फीड मिलती है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। अगर प्रो लेनी है तो इसकी फ़ी होती है $15। प्रो प्लस लेनी है तो $30 की है, और प्रीमियम लेनी है तो ऑलमोस्ट जो है $60 की है। लीड ट्रेडिंग सीक्रेट्स की जानब से आपके लिए एक पैकेज है। इस पैकेज में आप जो प्रीमियम डाटा फीड है जो कि $60 की है, ऑलमोस्ट ये 10,000 रुपीज़ की बनती है, 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की ये डाटा फीड बनती है पर मंथ के लिए। तो हम लोग जो है हम लोगों ने इसकी जो सब्सक्रिप्शन बाई की हुई है बल्क में, तो आप लोगों को हम सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ में देंगे। ठीक है,
इसकी पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ में हम देंगे। वो किन को देंगे वो मैं बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बता दूँ कि प्रीमियम जो है डाटा फीड ट्रेडिंग व्यू के लिए वो क्यों जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके अंदर जो है 25 इंडिकेटर्स होते हैं, जो प्रो इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट प्रोफाइल के, वीएसए के, और बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं ऑर्डर फ्लो के, जो कि आप लोगों को फ्री में मिलेंगे, ठीक है। और 8 चार्ट्स के लेआउट्स हैं वो मिलेंगे। और अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अलर्ट सिस्टम है इसका, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अलर्ट सिस्टम है। वो किस तरह कि आप लोगों ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेना है, जिस जगह से आपने ट्रेड ले लेनी है, आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। आप चाहते हैं कि वहाँ से ट्रेड लें, जब मार्केट वहाँ पे पहुँचे तो हमें वहाँ पे अलर्ट मिल जाए, हमें एक ईमेल आ जाए, या मोबाइल के ऊपर हमें एक जो है ना हॉर्न, ये हमारे मोबाइल की बेल जो है वो बजना स्टार्ट हो जाए जब उस एरिया में, उस प्राइस के ऊपर मार्केट पहुंचे। तो आप जो है इस प्रीमियम अकाउंट में अलर्ट सेट कर सकते हैं, और जो ही मार्केट वहाँ पे पहुंचे तो आप ट्रेड वहाँ से ले सकते हैं। इससे ये है कि आपका जो है स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये जो अलर्ट्स होती हैं ये एक्सपायर नहीं होती, ये अलर्ट्स जो है एक्सपायर नहीं होती। और ये फॉर एक्स मोर डाटा ऑन चार्ट्स, ठीक है। और 20 के बार्स दिखाई जाती हैं। और ये सब चीज़ें आपको प्रीमियम अकाउंट में मिलती हैं, जो कि हम लोग सिर्फ 500 रुपीज़ में दे रहे हैं। ये हम लोग सिर्फ अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं जो एलीट ट्रेडिंग सीक्रेट्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी जो है वो बड़ी नेगेटिव लोग सोच रखते हैं, बड़ा ही जो है ना मतलब कि अपने ऊपर जो है ना अपने काम से काम रखने के बजाय ना वो दूसरों के काम में आके बड़ी टांग घुसा रहे होते हैं। तो मैं ये डाटा फीड हम सिर्फ उन लोगों को 500 रुपीज़ में देंगे जो लोग हमारी आईबी में काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने क्लाइंट्स के लिए बाय किया हुआ है, और काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और सिर्फ हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 500 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करके मुझसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ये ले सकते हैं, ठीक है। जो कि 10,000 रुपीज़ की है, तो हम लोग सिर्फ आपको 500 रुपीज़ में देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीक के लिए अपनी फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से जो इवेंट्स में मेजर इवेंट्स हैं। आज की डेट में चाइना के अंदर ट्रेड बैलेंस था, ठीक है। ट्रेड बैलेंस था चाइना का और यूएस का पॉजिटिव आया। उसके बाद मंडे को जो है मेजर इवेंट है बेली, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बात करेंगे। और अच्छा, उसके अलावा रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर हैं वो बात करेंगे, ये है बुध वाले दिन, ठीक है। और उसके बाद सीपीआईज़ हैं यूएसडी की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। सीपीआईज़ जो है डॉलर की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। डॉलर आप लोगों को पता है कि काफ़ी बुलिश ट्यून के अंदर है आजकल, तो इस डाटा को ज़रूर देखिएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो आप लोगों को डॉलर के अंदर बहुत बड़ी जो है वो बाई की ट्रेड मिलेगी। कैनेडियन डॉलर की बैंक स्टेटमेंट भी है, इसको भी देखिएगा, और इनके रेट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। थर्सडे को जो है यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ये थर्सडे को है। और फिर फ्राइडे को कैड का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी लोग ये शेयर भी कर रहे हैं, मुझे काफ़ी ग्रुप्स में देखने को मिल रही है कि यूएस सेनेट पासेस 1.9 ट्रिलियन स्टिमुलस बिल। तो ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है नो डाउट, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट वीक भी जो है बाइडेन ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग जो है 1.9 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस बिल लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि ये न्यूज़ पहले ही मार्केट में गर्दिश कर रही है, ये सिर्फ लास्ट वीक उन्होंने अनाउंस किया था, उसकी वजह से डॉलर ने काफ़ी स्ट्रेंथ पकड़ी। और अब जो है फाइनली उनके जो सेनेट है
उन्होंने ये पास कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये मार्केट में बहुत बड़ी कोई नई खबर नहीं है, ठीक है, ये अचानक से सडन जो है आने वाली न्यूज़ नहीं है। तो इसके ऊपर काफ़ी देर से जो है ज़िक्र किया जा रहा था, तो लिहाजा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। नो डाउट कि यूएस के ऊपर डॉलर के ऊपर इसके बड़े पॉजिटिव असरात होंगे, लेकिन एकदम से जिस तरह मैं देख रहा हूँ ग्रुप में कि मार्केट को पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मार्केट जो है नॉर्मल ही रहेगी। हो सकता है कि छोटा मोटा गैप लगे, लेकिन जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये सडन न्यूज़ नहीं है। ये लास्ट वीक से ही मार्केट में जो है, और लास्ट वीक से क्या काफ़ी दिनों से ये गर्दिश कर रही है, ठीक है। तो ये डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा डॉलर को। इसके अलावा और सेंट्रल बैंक को देख लेते हैं कि वहाँ पे कुछ है, तो नहीं तो हम टेक्निकल्स की तरफ मूव करते हैं। ऑयल जो है वो काफ़ी रैली कर रहे हैं, और इसकी सप्लाई भी जो है वो कट नहीं की जा रही। सप्लाई जो है इसकी सॉरी सप्लाई को भी इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है हाँ, डॉलर जो है वो काफ़ी बुलिश ट्यून के अंदर है, ठीक है। और फेड इस सेंट्रल बैंक को भी आप ज़रूर पढ़िएगा, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया गया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको आपने डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की जानिब, और टेक्निकल अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉलर से स्टार्ट लेते हैं। डॉलर ने, क्योंकि सेनेट में बिल जो पास होने की वजह से, सॉरी सेनेट में जो बिल लाया गया बाइडेन की तरफ से, जो अनाउंस किया गया था कि हम जो है 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो पैकेज लेके आ रहे हैं, तो उसके असरात जो है लास्ट वीक से ही आना स्टार्ट हो गए थे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे था लास्ट वीक 1 2 3 4 5 इस बार के ऊपर था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मार्केट जो ही अपने लेवल के ऊपर पहुंची, ये अब थ्रस्ट दी मार्केट ने। अब थ्रस्ट देने के बाद फिर इसने क्या किया, उसको कंफर्म नहीं किया, और मार्केट ने ऊपर की जानब रैली स्टार्ट कर दी, कि जो कि काफ़ी अच्छी मूव थी डॉलर के अंदर। तो अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट जो है अपने लेवल पे पहुंच चुकी है। ये काफ़ी बड़ा बैलेंस एरिया है, ठीक है। ये काफ़ी आप लोगों को भी पता होगा कि मार्केट है वो इम्बैलेंस से बैलेंस स्टेट की तरफ मूव करती है। दुनिया की हर चीज़ जो है बैलेंस से इनबैलेंस की तरफ जो है मूव करती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, आप देखें ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले यहाँ से रिजेक्शन हुई है, ये वाली रिजेक्शन हुई है, यहाँ से ये वाली रिजेक्शन हुई है, ये वाला शेक आउट बना है, वॉल्यूम भी ज़्यादा था यहाँ पे आते हुए मार्केट में। ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा डिमांड मिली है। जब भी मार्केट ऊपर से इस लेवल के ऊपर गिरी है तो बहुत ज़्यादा डिमांड मिली है, ठीक है। डिमांड मिल के मार्केट ऊपर गई है, और फिर एकदम से इसको नीचे से क्रॉस कर दिया है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा कंजप्ट हो चुकी थी, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा, डिमांड की कंजप्शन हो चुकी थी, तब ये लेवल ब्रेक हो गया। तो अब क्या हुआ है कि ये लेवल ब्रेक हुआ, नीचे से मार्केट आ रही है, तो ये अब सप्लाई लेवल बन चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है सप्लाई जो है मार्केट को हिट होगी। सप्लाई हिट होने के बाद हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर गिरे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर गिरे, और यहाँ से फिर जो है आप बाई की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे बाय ना करें डॉलर को जो है अब थोड़ा सा वेट करें, ये रिट्रेसमेंट करे। रिट्रेसमेंट के बाद जो है आप लोगों ने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। प्रोबेबली ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाला, ठीक है। इस वाले एरिया को अपने माइंड में रखें, आप डॉलर को यहाँ से बाय करें। डॉलर के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज़ हैं उनको थोड़ी सी करेक्शन करने दें। करेक्शन करने के बाद यहाँ से एक आपको बड़ा बाय का स्टेंस मिलेगा, अच्छा, ठीक है। अभी से बाय के अंदर ना जाएं डॉलर के अंदर, क्योंकि अपने ये सप्लाई जोन पे है, तो यहाँ से अच्छी खासी सप्लाई हिट होगी। सप्लाई हिट होने के बाद मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। यहाँ पर गिरने के बाद आप लोगों ने बाय करना है इसको, ठीक है, इस लेवल तक।
और इस लेवल से हो सकता है कि फिर से दो सप्लाई हिट हो और मार्केट यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये फ्री फ्लोट एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करेगी। मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट कर लें आप, बेहतर है, क्योंकि लॉन्गर टर्म के लिए हम देख रहे हैं कि डॉलर में स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बड़ी देर से डॉलर वीकनेस वीकनेस वीक 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 होता आ रहा था। अब डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ के जो है चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और वेट करें आप, इस लेवल के ऊपर इसको गिरने दें और फिर इसको बाय करें। ये तो थे हमारे डॉलर के। तो नेक्स्ट करेंसी है गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। गोल्ड के अंदर बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, लेकिन इसका जो है ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली गिरता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नई ट्रेड्स ओपन नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा है कि लास्ट फ्राइडे को इसका एकदम से ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ये तकरीबन 4 से 5-6 हफ्तों के बाद ऐसा हुआ है कि गोल्ड का एक ही दिन में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और बार भी जो है बुलिश टाइप बनी है। तो इससे लगता है गोल्ड को थोड़ा सा बाई किया गया है, क्योंकि गोल्ड लॉन्गर टर्म के लिए आप लोगों को दिखाऊं तो ये सेल के अंदर है। ठीक है, गोल्ड लॉन्गर टर्म के लिए सेल के अंदर है। अगर यहाँ से हम एनालिसिस अपने स्टार्ट करें गोल्ड में, अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये वाला एरिया इसने ब्रेक किया है गोल्ड ने, और ब्रेक करते ही इस शेकआउट के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मार्केट को थोड़ा सा बाई किया गया है, बाई करके मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, इस लेवल तक। इस लेवल से जो है मार्केट को फिर लंबे देर के लिए गिराया जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट जो करीब 3 लेवल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ये वाला लेवल भी ब्रेक करती है तो हम इस एरिया के अंदर मार्केट को देखेंगे। ठीक है, ये मोस्टली जो बनता है 1550 का लेवल बनता है। अभी आप गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर की जानब देखें। ठीक है, मंडे को हो सकता है कि गोल्ड जो है एकदम से भी नीचे आ सकता है। वो उसकी यही वजह है कि स्टिमुलस पैकेज जो सेनेट ने अनाउंस किया है। ठीक है, अगर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि गोल्ड के अंदर ऑलरेडी बायर्स हैं, तो ये बायर्स जो हैं गोल्ड को बहुत तेज़ी से गिरने नहीं देंगे। ठीक है, ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद ये गिरा देंगे। तो मैं आप लोगों को MT4 का चार्ट भी दिखा दूं। MT4 का चार्ट देखा जाए तो गोल्ड बहुत अच्छे एक एरिया के अंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है 1700 का, और यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट जब आई थी एकदम से यहाँ इस लेवल से बहुत ज़्यादा गिरी है। ठीक है, एकदम से यहाँ से गिरी है, और गिरने के बाद फिर इसने इस एरिया को क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद इसको टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। तो ये लेवल जो है गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर थोड़े से बायर जो हैं मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हुए हैं। तो शॉर्टर टर्म के लिए आप जो है गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने दें। ये वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट जो है 1735-40 का लेवल, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो ये 1760 के ऊपर, 1760 से बहुत अच्छा यहाँ से इसको सप्लाई मिलेगी, और फिर ये लॉन्गर टर्म के लिए नीचे गिर सकता है। तो अभी के लिए जो है गोल्ड में थोड़ी सी ब्रेक लगेगी, क्योंकि बायर्स इन हुए हैं तो ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आप लोगों ने डॉलर के ऊपर भी नज़र रखनी है। अगर डॉलर स्टैंड पकड़ता है तो गोल्ड डेफिनेटली नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चार्ट को देखते हुए, बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस को देखते हुए लगता है कि गोल्ड को थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट मिलने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो जो है इसके अंदर फिर से सप्लाई जो है सेलर्स पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हो सकता है कि मंडे की बार जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बन जाए। जो बायर मार्केट के अंदर इन हुए हैं तो वो बायर भी निकल सकते हैं, अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, और मार्केट फिर गिरना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर खड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, एक सिनेरियो यहाँ पे ये होता है कि जब भी मार्केट ने इस तरह की एक रैली बनाई हुई होती है ना, मार्केट ने इस तरह का सिनेरियो जो बनाया होता है कि मार्केट नीचे से आ रही है, एकदम से गिरी है, फिर ऊपर गई है, और फिर यहाँ से स्टे किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने री एक्यूमुलेट किया है। जो बायर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस ओपन की हैं।
ठीक है। पोजीशंस ओपन की हैं, अब यहाँ से पता नहीं होता कि बाई की पोजीशंस ओपन की हैं या सेल की। तो अगर ये मार्केट ऊपर निकली है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाई की पोजीशंस बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन की गई थी। इसी वजह से मार्केट जो है एकदम से जो है ना स्ट्रेट ऊपर गई थी, बड़ी शार्पली ऊपर गई थी। और जब मार्केट वहाँ से गिरती है तो ये जो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ से बाई किया होता है तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट प्रोफाइल का लॉजिक है, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं, उसकी वजह से मार्केट को ऊपर धकेलते हैं। तो इनके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है कि ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर धकेलें और फिर वहाँ से नीचे गिरे, ये वाला लेवल ब्रेक करे और यहाँ पे रीटेस्ट करें। फिर यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे मार्केट को, जो कि 1550 का या 1500 का लेवल बनता है, ठीक है। तो ये वाला फ्री फ्लोट एरिया है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ज़ोर लगा के ये ब्रेक करती है, तो फिर ये फ्री फ्लोट एरिया है हमारे पास, ठीक है। मार्केट जब भी जाती है बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के इस एरिया के अंदर, हम लोगों ने देखा कि रेंज नहीं की और मार्केट ट्रेंड करती है इस एरिया के अंदर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे गोल्ड के लिए। गोल्ड को मंडे वाले दिन आप थोड़ा सा बुलिश देख सकते हैं इसको, ठीक है। बुलिश देखने के बाद आप इसमें लॉन्गर टर्म के लिए सेलिंग स्टार्ट हो सकती है गोल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम यूरो के अंदर। यूरो जो है, यूरो का ओपन इंटरेस्ट देख लें। यूरो अच्छे लेवल्स इसने अपथ्रस्ट दे के और बड़ी ज़बरदस्त इसने ट्रेड्स दी हुई हैं लॉन्गर टर्म के लिए, और एकदम से ये नीचे गिर रहा है। तो अभी भी इसके अंदर क्योंकि डॉलर में डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर है, तो यूरो में डेफिनेटली वीकनेस देखी जाएगी। अगर लेवल मार्क किए जाएँ, रीड जस्ट मैं लेवल्स को कर लूँ तो इसने अपने लेवल्स भी ब्रेक किए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने बताया है ना कि डॉलर के अंदर थोड़ी सी जो है वो रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, डॉलर के अंदर जो ही रिट्रेसमेंट होगी तो इसके अंदर भी ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। और ये एकदम से यहाँ पे गिर जाएगा। तो यूरो भी बीरिश है। ये वाला अच्छा लेवल है, ठीक है। ये वाला एरिया बड़ा परफेक्ट एरिया है यूरो को शॉर्ट करने का। पहली ट्रेड आपकी यहाँ पे होगी कि मार्केट सिर्फ इतना सा रिट्रेस करे यहाँ से, अगर यहाँ से निकलती है तो फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये वाला कंफर्म लेवल है। अगर यहाँ तक जाती है तो मार्केट कंफर्म जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी डॉलर के अंदर जिस तरह स्ट्रेंथ आ रही है। तो इनका जो ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वो भी थोड़ी सी बिरिश ट्यून के अंदर है। तो यूरो जो है उसके अंदर अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और यूरो का ओपन इंटरेस्ट हम देख लें कि इसके अंदर प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं। हाँ, यूरो के अंदर जो है हाई समझे कि प्रेशर के साथ सेलिंग हो रही है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है डाउन बार्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि प्रेशर के साथ जो है ना इसके अंदर सेलिंग हो रही है। तो यूरो यूएसडी है, उसके अंदर सेल की ट्रेड्स आप देखें। तो नेक्स्ट पेयर की जाने मूव करते हैं, वो है ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड ने अपने इस लेवल को अप्रोच किया है, काफ़ी अच्छी जो है इसने मूव दी थी। और यहाँ से जब निकला था मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पाउंड जो है इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई की, और मार्केट बिल्कुल गई वहाँ से एक अपथ्रस्ट बनाया और नीचे आके गिर गई, ठीक है। अच्छा, इसका और ओपन इंटरेस्ट देख लें लास्ट डेज़ में तो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। और मार्केट अपने लेवल के ऊपर है। तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वीक पेयर है। तो इसको भी आप रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल तक जो है ना, एक मिनट, इस लेवल तक जो है आप इसमें सेलिंग साइड, इस लेवल से आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। पाउंड को इस लेवल से आप सेल कर सकते हैं इस लेवल तक। डायरेक्शनल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसका डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये मार्केट यहाँ से जो है सपोर्ट लेगी और ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर ये सेलिंग इसमें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है शेकआउट आया है। ओपन इंटरेस्ट अगर इसका देख लें तो हाँ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है, उससे पिछले 2 दिन में इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। मतलब कि ये सेलिंग जो है इसकी कंफर्म थी, पिछले 2 दिनों में सेलिंग इसकी कंफर्म थी और ये बायर्स नहीं थे मार्केट के अंदर। परफेक्ट ये होती है ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड जो होती है ना। आप देखेंगे डाउन बार्स के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, अब बार्स के ऊपर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऐसी मूव्स होती हैं पैसा बनाने के लिए ना। जिस तरह ये यहाँ से गिरा है ना, तो सॉरी, जिस तरह जनाब ये यहाँ से गिरता हुआ आया है ना,
जिस तरह ये इस यहाँ से गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ और ऊपर जा रहा है, ओपन इंक्रीज़ हो रहा है, और नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका ऑलमोस्ट लेवल था तकरीबन ये वाला ना, ये वाला जो लेवल है यहाँ तक आया। तो ये कंफर्म मूव्स होती हैं, कंफर्म जो है वो पैसा होता है कि आप जो है ना प्रॉफिट बनाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए इसका, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है तो आप इसको यहाँ से जो है ना यहाँ से बाय करें और इस जगह से फिर जाके सेल करें। यहाँ से ये कंफर्म सेल होगा यहाँ तक, इस लेवल तक। ठीक है, डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है तो इस लेवल तक ये पक्का सेल होगा। तो क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वो जो है गवर्नर वो भी बात करेंगे, तो उसके जो है ना ऊपर आपने नज़र रखनी है वो क्या कहता है। तो वो इसकी मज़ीद जो है मूव को डिसाइड करेगा कि ये मूव किधर होने वाली है। बाकी जो है NZD को देखा जाए तो वो भी अपने लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाने दें। जैसे ये वाली बार बनी है, अब की बार बनी है, तो इसके हाई तक मार्केट को हम देखते हैं। एक मिनट में चेक कर लूँ, माइक हमारा कनेक्टेड है ना? हाँ जी कनेक्टेड है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँ तो ये वाला ऑलमोस्ट लेवल बनता है हमारा। ठीक है, इस लेवल पे जाके क्या होगा। अच्छा जी, यूरो जो है NZD है वो अपने लेवल के ऊपर इसने स्टे किया हुआ है। ठीक है, और अपने लेवल से इसने शेकआउट बनाया है तो ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए जो ट्रेड लेनी है आप लोगों ने, अच्छा ये वाली किस तरह ट्रेड लेते हैं, इस तरह की जो कंफर्म ट्रेड होती है ना, मैं जो जिस क्लास का जिक्र कर रहा था, दिस वीक हम एक क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्योरली किस तरह ट्रेड करनी है बड़ा सिंपल तरीके से। तो वो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने किस तरह ट्रेड करनी है, सिंपली किस तरह ट्रेड की जाती है। तो इसको भी आप थोड़ा सा बाय साइड पे रखें, बाय साइड पे रख के जो ऊपर वाला लेवल मार्क किया है वहाँ तक आप इसको बाय कर सकते हैं और फिर वहाँ से जाके आप इसको सेल करें। ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो इंक्रीज़ हो रहा है, इस बार के ऊपर इंक्रीज़ हुआ था तो मतलब कि सेलिंग कंफर्म थी। अब क्या हुआ कि शेकआउट बना है और शेकआउट बनने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो इस लेवल तक आप मार्केट को देख सकते हैं, वहाँ से फिर मज़ीद जाके सेल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जापानीज़ येन जो है इसमें बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है। जापानीज़ येन ने आउट क्लास किया हुआ है सभी को वीक साइड के ऊपर। तो आप इसको मज़ीद वीक साइड के ऊपर देख सकते हैं। जापानीज़ येन जो है अभी भी वीक साइड के ऊपर इसको रखें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और मार्केट नीचे आ रही है, ये कंफर्म मूव है। तो नियरेस्ट जो लेवल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। रीएडजस्ट कर लूँ लेवल को, ये वाला जो है ना नियरेस्ट जो लेवल ये वाला बन रहा है। उसके बाद जो हमारा लेवल बनेगा, सॉरी, तो ये वाला बनेगा। जैसे कि डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है ना, तो उसके लिए ये बेहतरीन पेयर है। USD JPY को बाई करने का बड़ा अच्छा चांस है आप लोगों के पास ना। USD JPY को बाई किया जाए तो अच्छा खासा जो है आपको पैसा बना के देगा। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसका बता रहा है कि जापानीज येन के अंदर जो है वो सेलर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद कैनेडियन डॉलर एक रेंज के अंदर है, मोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं इसकी डेप्थ में जाते। कैनेडियन डॉलर का लास्ट बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है तो ये इसी रेंज के अंदर जो है ना इसने रेंज बनाई हुई है, इसी रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद स्विस फ्रैंक है, ये भी जापानीज येन की तरह बड़ा वीक है लेकिन अपने लेवल को इसने अप्रोच कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो है सेलिंग थोड़ी सी स्टॉप होगी, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होकर मार्केट यहाँ तक जा सकती है। लेवल्स को रीएडजस्ट कर लें अगर, इस लेवल तक है, देखें मार्केट जो है बिल्कुल अपने लेवल पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे जो है सेलिंग हो सकती है बाइंग स्टार्ट हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, तो मार्केट यहाँ पर जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा ऑयल है। ऑयल की क्योंकि सप्लाई कट नहीं हो रही और सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ नहीं की जा रही, इस वजह से मार्केट ऊपर ऊपर भागी जा रही है। ऑयल का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी दिनों से जो है मार्केट जो है काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे रही है ऑयल के अंदर भी। ऑयल को आप बुलिश रखें। उसके अलावा लास्ट हम देख लेते हैं जापानीज येन को। एक तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाले एक मैसेज नहीं करते, 10 मैसेज जो है ना एक साथ कर देते हैं।
तो अच्छा जी, अ, क्या हाँ कि S&P जो है इसको बाय साइड पे रखें, ठीक है। ये समझे कि एक सिग्नल है, थोड़ा सा ये नीचे आए तो इसको बाय करें, ये अपने हाइस ब्रेक करेगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप लोगों ने अगर बाय करना हुआ जो है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करके ये प्रीमियम अकाउंट बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशंस ये हैं कि आपको हमारे ब्रोकर के साथ, हमारे लिंक के साथ काम करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ये बाय करें। अगर किसी का दिल करता है, आप किसी ने अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है या ये वाले सारे इंडिकेटर्स का मज़ा लेना है, मार्केट से अच्छा पैसा बनाना है, ठीक है, और आप लोगों को ज़रूरत है प्रीमियम अकाउंट, अगर आप $60 में ले रहे हैं तो हम लोग आपको सिर्फ ₹500 में देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।